हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ये वीडियो टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल जो हुआ है अभी हाल ही में, उस पे आधारित ये वीडियो रहेगा। टोटल 28 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे ओलंपिक खेल को भारत के परिप्रेक्ष्य में कवर किया गया है। सो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। किसी भी हद तक क्वेश्चन बने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि हर एक एंगल से यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ओलंपिक जो खेल हुआ है उसको कवर किया गया है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कवर किया गया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो 2020, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। इनका उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2021 को आयोजित हुआ। इनका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। इस ओलंपिक में कुल 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों टीमों के खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया। सो इसका आंसर है सी, 1 और 3, ठीक है। यानी टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, ठीक है। और 3, इनका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से गाइज आपको 2 फैक्ट पता चलता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे और इसका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ, ठीक है। ये है टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल के आयोजन के बारे में। आयोजक क्रम 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। आयोजन स्थल टोक्यो जापान। उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2021। समापन समारोह 8 अगस्त 2021। प्रतिभागी टीमें 206 ना कि 207। 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां एवं IOC रिफ्यूजी ओलंपिक टीम। ध्येय वाक्य मोटो, वहाँ पे हिंदी में दे सकता है ध्येय वाक्य, तो उसका इंग्लिश मोटो होता है। क्या मोटिव था इसका? यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन। शुभंकर यानी मास्कोट क्या था? मिराई तोवा, ठीक है। जापानी शब्द मिराई और तोवा, ठीक है, का संयुक्त रूप है। विशेष, मूलतः इस ओलंपिक का आयोजन जुलाई अगस्त 2020 में होना था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाला गया था, ठीक है। जुलाई अगस्त 2021 में संपन्न होने के बावजूद मार्केटिंग और ब्रांडिंग उद्देश्यों से इसका टोक्यो 2020 नाम बरकरार है, ठीक है। यानी कि 2020 का ये ओलंपिक खेल हुआ है। 21 में क्यों आयोजन किया गया? क्योंकि उस समय कोरोना महामारी यानी कोरोना पैंडेमिक का समय था, इसलिए उसको वहाँ पे उस समय स्थगित कर दिया गया था। पहली बार ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी ओलंपिक को टाला गया है, ठीक है। इससे पूर्व विश्व युद्ध के दौरान 1916, 1940, 1944 के ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे, परंतु किसी ओलंपिक को रीशेड्यूल नहीं किया गया था। यानी 1916, ठीक है, 1916, 1940 और 1944 को रद्द कर दिया गया था विश्व युद्ध को पाकर, लेकिन कभी रीशेड्यूल नहीं आज तक किया गया था, परंतु ठीक है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर है, ठीक है। इससे पूर्व 1964 में यहाँ ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था, ठीक है। टोक्यो 2020 में उत्तर कोरिया ने द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया है। टोक्यो 2020 में उत्तर कोरिया ने द्वारा प्रतिभाग नहीं किया है। दिसंबर 2019 में वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वहाँ के खिलाड़ी द्वारा रूसी ओलंपिक समिति के संक्षिप्ताक्षर यानी ROC के नाम के तहत प्रतिभाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
सेकेंड नंबर, हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य, ओलंपिक मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में परिवर्तन कर इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया। यह शब्द है सॉलिडेरिटी, विनर, टुगेदर, अचीवर। सो टुगेदर जोड़ा गया है। सो गाइज ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, आप इसको प्लीज़ ध्यान देना। दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य, ओलंपिक मोटो में फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में परिवर्तन कर इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो वो है टुगेदर। ठीक है, ओलंपिक खेलों का मूल ध्येय वाक्य है फास्टर हायर टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, लैटिन, लैटिन क्या है इसका? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ठीक है, हालांकि एग्जाम में ये नहीं आने वाले। क्लियर। हिंदी अनुवाद है तीव्रतर, उच्चतर और बलवान। ठीक है, तो जो परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, अपनाया गया था 1994 में ओलंपिक मूवमेंट के प्रारंभ। ठीक है, आईओसी के गठन के समय के साथ संस्थापक पियरे डी कुबर्तीन के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, सो गाइज ये रहा। इसके जो मूल रचनाकार हैं वो है हेनरी डिडोन, ठीक है, नामक डोमिनिक पादरी थे। मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन की स्वीकृति 20 जुलाई 2021 को किया गया, जो टुगेदर वर्ड जुड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में टुगेदर वर्ड जोड़ा गया है 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को समाहित किया गया, नंबर 1। नंबर 2, रियो ओलंपिक 2016 में कुल 30 खेलें समाहित थे। ठीक है, नंबर 3, टोक्यो 2020 में कुल 339 स्पर्धाएं यानी मेडल इवेंट आयोजित की गई। सो इसका आंसर 1 2 2 3 1 3 1 2 3। सो आंसर इसका सी है 1 और 3, यानी टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को समाहित किया गया था। गाइस ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 3, टोक्यो 2020 में कुल 339 स्पर्धाएं यानी मेडल इवेंट आयोजित की गई थी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोक्यो 2020 हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल चीन द्वारा भेजा गया। इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी। क्लियर? सो इसका आंसर डी है, न तो ए और न तो 2। ठीक है, टोक्यो 2020 प्रतिभागी एलिट। अब देखिए, कुल प्रतिभागी प्रविष्टियां 11,656 हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिभागी प्रविष्टियों वाले दल यूएस 634, जापान 614, ऑस्ट्रेलिया 489, चीन 421, जर्मनी 418। सो यहाँ पे यूएस सबसे ज़्यादा है, यहाँ के प्रतिभागी ज़्यादा थे। ठीक है, कुल प्रतिभागी एथलीट 11,259 हैं। ठीक है, सबसे बड़े प्रतिभागी एथलीट दल यूएसए है। ठीक है, सो ये है आंसर यूएसए, क्योंकि यहाँ 626 यहाँ से एथलीट प्रतिभागी थे। ठीक है, नोट, उपयुक्त आंकड़े आईओसी के वेबसाइट पे दिए गए हैं। ठीक है, सो ये वहाँ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय दल में भेजे गए एथलीटों की संख्या 18 है। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। भारत से कुल जो एथलीट भेजे गए थे उनकी संख्या 18 है। खेलों में कुल 128 एथलीट, जिसमें से
57 महिलाएं एथलीट एवं 71 पुरुष एथलीट थे। सो गाइज ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 128 एथलीट में से 57 महिलाएं एथलीट और 71 पुरुष एथलीट थे। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार IOC के वेबसाइट पर के अनुसार भारत के प्रतिभागी एथलीटों की संख्या 121 है। ठीक है, इसमें रिजर्व खिलाड़ी एवं अतिरिक्त गोलकीपर शामिल नहीं हैं। ठीक है, नहीं थे, जिसमें से 53 महिला और 68 पुरुष थे। सो गाइज ये रहा डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन एवं समापन समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 जुलाई 2021 को इन खेलों को औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया। टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। 4 नंबर, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। सो इसमें से कौन सा सही है? 1-3, 1-4, 2-3 और 2-4। ठीक है, सो इसका आंसर डी है, यानी 2 और 4 दिया है। क्या है 2 और 4? टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। और 4 नंबर है, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यांग क्वियान, अनास्तासिया गैलेसिना, नीना क्रिस्टेन, होऊ झिउई। ठीक है, सो कौन है? सो इसका आंसर ये है, यांग क्वियान। यांग क्वियान ने 2020 टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे इसका विवरण दिया है। 24 जुलाई 2021 को स्पर्धा 10 मीटर एयर राइफल, ये महिलाओं का प्रतियोगिता था। स्वर्ण पदक यांग क्वियान, ये चीन की रहने वाली हैं। ठीक है, रजत पदक अनास्तासिया गैलेसिना, रूस की रहने वाली हैं। कांस्य पदक नीना क्रिस्टेन, स्विट्जरलैंड। तो हालांकि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो रजत और कांस्य वाले हैं, ये इनका है कि पहला स्वर्ण पदक चीन की महिला यांग क्वियान ने जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? PV सिद्धू, रवि कुमार दहिया, साई खोम मीराबाई चानू, लवनीना वरगोहेन। सो आंसर सी है, साई खोम मीराबाई चानू। ठीक है, इनका विवरण देख लेते हैं। 24 जुलाई 2021 को, ठीक है, स्पर्धा भारोत्तोलन 49 किलोग्राम का कंपटीशन था। भारतीय पदक विजेता साई खोम मीराबाई चानू, इनको रजत पदक मिला है। ठीक है, भारत को पहला जो ओलंपिक में पदक मिला वो रजत पदक मिला, किनके द्वारा लाया गया है? मीराबाई चानू के द्वारा। ठीक है, स्वर्ण पदक होऊ झिहुई, ये चीन के द्वारा। हम इनके जो कॉम्पिटिटर थी, गोल्ड पदक जो मेडल है वो चाइना में गया। ठीक है, और रजत पदक भारत में आया, मीराबाई चानू द्वारा गया। और स्वर्ण पदक जो है वो होऊ झिहुई के द्वारा चाइना ले गई हैं वो। कुल वजन, ठीक है, ये डाटा रहा। कांस्य पदक विंडी कैंटिका साइसा, जो कि इंडोनेशिया के रहने वाली हैं। विशेष मीराबाई के बारे में क्या है? मीराबाई चानू ओलंपिक के रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हैं। मणिपुर राज्य की मूल निवासी हैं रहने वाली। वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
ठीक है। नया नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया है। सो गाइस, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब उसका जो नया नाम है वो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। ये खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वांगीण, सबसे उच्चतम पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें कंटेंट मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने अब तक के किसी भी ओलंपिक की तुलना में सर्वाधिक पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या रही। ठीक है, 6, 7, 9, 8। सो आंसर इसका बी है, यानी 7। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। कुल जीते गए पदक 7 हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। ठीक है, भारतीय पदक विजेता। गाइज यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस में, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आई श्योर, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। टोटल भारत में 7 पदक लाए गए हैं। क्लियर, भारत में टोटल 7 पदक लाए गए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। ठीक है, 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। किनके द्वारा लाया गया ये देख लेते हैं। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, पुरुष जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में लाया गया है, 1 पहला। रजत पदक 1 मीराबाई साईखोम चानू, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में लाया गया है। दूसरा रवि कुमार दहिया, कुश्ती पुरुष में लाया गया है। ठीक है, नाम देखते चलिए। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में पाया गया है। ठीक है, जेवलिन थ्रो गोल्ड। मीराबाई चानू के द्वारा 1 रजत, रवि कुमार दहिया के द्वारा 1 रजत कुश्ती में, 2 हो गए। अब कांस्य में जो 4 आया है वो देख लेते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन महिला में, ठीक है। लवनीना बोरगाहन मुक्केबाजी में, पुरुष हॉकी टीम 1 रजत लाया है, सॉरी कांस्य लाया है। और बजरंग पुनिया ये कुश्ती में लाए हैं। ठीक है, सो गाइज काफ़ी रूमर हुआ था ये हॉकी वाला, क्योंकि हॉकी में बहुत समय के बाद में भी 48 ईयर के बाद भारत ने हॉकी में कांस्य पदक लाया है। ठीक है, इसीलिए कर्नल ध्यानचंद्र भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। ठीक है, और खिलाड़ी हैं, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। क्लियर, सो इस उपरांत जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम परिवर्तन करके अब ध्यानचंद्र रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हॉकी में काफ़ी समय के बाद भारत ने ये अचीवमेंट पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने नीरज चोपड़ा कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर है बी, 87.58 मीटर। तो गाइज उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन था जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। नंबर 2, यह ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक का जीता गया कुल 10वां स्वर्ण पदक है। तो आंसर है बी, यानी केवल 2। यह ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां स्वर्ण पदक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइज, कि अभी तक का भारत में ये 10वां स्वर्ण पदक है कुल मिला के। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्ट वेट, यस, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो 2020 ओलंपिक एकल बैडमिंटन मुकाबले में
पराजित किया था? किसको? चीनी ताइपे की ताई जू यिंग को, बी स्पेन की कैरोलिना मारिन को, सी चीन की ही बिंग जियाओ को, सी चीन के चेन यूफेई को। सो आंसर है सी, पीवी सिंधु ने चाइना को हराया है। उनका नाम क्या है? चीन की ही बिंग जियाओ को, ठीक है, बिंग जियाओ को पीवी सिंधु ने हराया था। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा भार वर्ग के रजत पदक जीता। उन्हें फाइनल में किस देश टीम के पहलवान ने हराया था? कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, आरओसी। सो आंसर डी है आरओसी, आरओसी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की महिला मुक्केबाज लवनीना बोरगोहेन ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ये किस राज्य की मूल निवासी हैं? मणिपुर, असम, नागालैंड, सिक्किम। सो आंसर है बी, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी में कांस्य पदक मुकाबले में किस देश की टीम को पराजित किया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बेल्जियम। सो आंसर है ए, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। ओलंपिक खेलों में महिला फील्ड हॉकी स्पर्धा को शामिल किया गया था। ठीक है, 1964 के टोक्यो ओलंपिक में, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, 2000 के सिडनी ओलंपिक में, 1988 के सियोल ओलंपिक में। सो आंसर इसका दिया है बी, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। इसको मैं कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते रहा हूँ। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ओलंपिक खेलों में महिला फील्ड हॉकी स्पर्धा को शामिल किया गया था। सो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16। गाइज आपको ना ज़्यादा डीप देखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आप एज विज जैसे चाहें वैसे कंफर्ट जैसे फील करें वैसे आप इस वीडियो को रीड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला गोल्फ स्पर्धा में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने शानदार प्रदर्शन किया, परंतु वे पदक हासिल करने से चूक गईं। यह स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता। नेल्ली कोर्डा ने, मोने इनामी ने, लिडिया को ने, एमिली क्रिस्टीन पेडरसन ने। सो आंसर दिया है नेल्ली कोर्डा ने। ठीक है, क्लियर? गोल्फ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टोक्यो 2020 में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों एवं उनके खेलों को सुमेलित कीजिए। भावी देवी, नेत्रा कुमानन, अविनाश सावले, फवाद मिर्ज़ा। संबंधित खेल क्या है? पाल, नौकायन, तलवारबाजी, घुड़सवार, स्टीपल चेल। ठीक है, सो इसका आंसर दिया है बी। ठीक है, यानी ए का 2, ठीक है, बी का 1, ओके, सी का 4 और डी का 3, यानी भवानी देवी तलवारबाजी से हैं, नेत्रा कुमानन पाल नौकायन से हैं, अविनाश सावले स्टीपल चेल से हैं और फवाद मिर्ज़ा घुड़सवारी से हैं संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। टोक्यो 2020 ओलंपिक की पदक तालिका के देशों सूची 1
और उन्हें प्राप्त स्वर्ण पदकों की संख्या सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में देश दिया है, सूची 2 में स्वर्ण पदक प्राप्त दिए हैं। ए चीन, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जापान। ठीक है, और स्वर्ण पदक कितने नंबर में कितने लोग पाए हैं, जैसे 39 दिया, 38 दिया है, 22 और 27। ठीक है, सो आंसर इसका डी दिया है, यानी ए का 2, चीन को 38 स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, बी का ए, यूएसए को 39 स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन सी का 3, ग्रेट ब्रिटेन को 22 मिले हैं और जापान को 27 मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक मिला है वो यूएसए को मिला है। यूएसए को 39 स्वर्ण पदक मिला है। दूसरे स्थान पे चाइना है 38 के साथ, चाइना को 38 मिला है। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ आप इसको रिकॉल करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और भारत को तो पता ही आपको है, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में। ठीक, क्वेश्चन 19, टोक्यो 2020 में पदक विजेता देश, टीमों एवं विजेता खिलाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, टोक्यो 2020 में कुल 93 देश टीमें ने पदक जीते। नंबर 2, बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। नंबर 3, बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मारिनो ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 4 नंबर है, सबसे कम उम्र की पदक विजेता जापान की कोकोना हिराकी रही। सो इसका आंसर दिया है डी, यानी 1 और 4। टोक्यो 2020 में कुल 93 देशों, टीमों ने पदक जीते हैं। ठीक है, और 4, सबसे कम उम्र की पदक विजेता जापान की कोकोना हिराकी हैं। ठीक है गाइज, ये दोनों मस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोटल 93 देश, टीमों ने पदक जीते हैं टोक्यो 2020 में, और सबसे कम उम्र की पूरे खिलाड़ियों में जो पदक विजेता रही वो जापान की कोकोना हिराकी रही हैं। ठीक है, कोकोना हिराकी। क्लियर, सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया हैं, जापान की महिला। ठीक है, सबसे कम उम्र आयु में ओलंपिक स्वर्ण पदक रिकॉर्ड अमेरिकी गोताखोर मार्जोरी गेस्टिन हैं। टोक्यो 2020 में सर्वाधिक आयु के पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया के 62 वर्षीय घुड़सवार खिलाड़ी एंड्रूज होवे। ठीक है, सो गाइज ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उम्र के तो 62 वर्षीय। ठीक है, क्लियर। टोक्यो 2020 में सर्वाधिक आयु के स्वर्ण पदक, यहाँ पे सर्वाधिक आयु वाले पदक विजेता है ये स्वर्ण पदक। सबसे ज़्यादा उम्र के स्वर्ण पदक विजेता जो है वो जर्मनी के 52 वर्षीय घुड़सवार खिलाड़ी डोरोथी स्नाइडर हैं। ठीक है, क्लियर, सबसे कम हो गया। सबसे कम उम्र की पदक विजेता जो हैं वह हैं कोकोना हिराकी, जापान की। ठीक है गाइज, इनका जो एज है वो 12 वर्ष है। ठीक है, इसलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 12 वर्ष में इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। ठीक है, सो ये पैरा को आप पॉज करके प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वाला ऑस्ट्रेलिया के 62 वर्षीय, और सबसे ज़्यादा उम्र वाला गोल्ड मेडल लाने वाले वो 52 वर्षीय हैं जर्मनी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, टोक्यो 2020 में ओलंपिक में देशों, टीमों का प्रदत्त स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 338, 339, 340, 341। आंसर है इसका सी 340। टोक्यो 2020 ओलंपिक में देशों, टीमों को प्रदत्त स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 340 को बांटा गया है लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, टोक्यो 2020 ओलंपिक में टेनिस स्पर्धाओं में पुरुष एकल वर्ग
का स्वर्ण पदक किसने जीता? सो आंसर बी है अलेक्जेंडर ज्वेरेव का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, टोक्यो 2020 ओलंपिक में एथलेटिक्स की प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों की सुमेलित कीजिए। ठीक है। सो गाइज मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप इसको ना पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, तो मुझे उतना ये खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिलाओं की तिहरी कूद ट्रिपल जंप स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड किस देश की एथलीट ने बनाया? पुर्तगाल, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, स्पेन। सो इसका आंसर है सी वेनेजुएला। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये। टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला की ट्रिपल जंप स्पर्धा में किस देश की एथलीट ने रिकॉर्ड बनाया? तो ये है वेनेजुएला। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मिलित कीजिए। टोक्यो 2020 में ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक को सम्मिलित कीजिए। पुरुष, यहाँ टीम सूची 1 है टीम स्पर्धा, सूची 2 में पदक स्वर्ण पदक विजेता। पुरुष फुटबॉल, महिला फुटबॉल, पुरुष बास्केटबॉल, बेसबॉल। कनाडा, ब्राज़ील, जापान, यूएसए। ठीक है। सो इसका आंसर डी दिया है, यानी ए का 2, ठीक है, बी का 1, ठीक है, सी का 4 और डी का 3। यानी पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता ब्राज़ील रहा है। ठीक है। महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता कनाडा रहा है। ठीक है। पुरुष बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता यूएसए रहा है और बेसबॉल स्वर्ण पदक में जापान रहा है। ठीक है। और जो यूएसए है इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में 39 गोल्ड मेडल जीत करके सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला कंट्री है, उसके बाद चाइना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइज क्वेश्चन नंबर 25, टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक को, यहाँ पे पुरुष का था, यहाँ पे देखिए महिला का है। सूची 1 में टीम स्पर्धा दिया है, सूची 2 में स्वर्ण पदक विजेता दिया है। ठीक है। सो इसका आंसर दिया है बी। ठीक है। यानी ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। यानी महिला बास्केटबॉल में यूएसए जीता है। ठीक है। जबकि और देखिए महिला बास्केटबॉल और पुरुष में भी, यानी मेल में भी यूएसए ही है विनर। ठीक है। सॉफ्ट बॉल में जापान है। ठीक है, क्लियर। सॉफ्ट बॉल में जापान है। पुरुष हैंडबॉल में फ्रांस है। ठीक है। और पुरुष रग्बी सेवेंस में फिजी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस क्वेश्चन नंबर 26, टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को सम्मिलित कीजिए। टोक्यो 2020 में ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक को सो गाइस आप इसको देख लेना, मुझे खास कुछ लग नहीं रहा इस क्वेश्चन में। ठीक है। क्योंकि ऊपर हम देख लिए हैं पुरुष और महिला का, सो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टोक्यो 2020 ओलंपिक में मैराथन के पदक विजेता को उन्हें प्राप्त पदकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है। सो आंसर दिया है सी। ठीक है, 1, 2, सी का 4 और डी का 3। पुरुष मैराथन स्वर्ण पदक एलियूड किपचोगे, पुरुष मैराथन रजत आब्दी
नागी। महिला मैराथन स्वर्ण पदक पेरेस जेप चिरचिर और महिला मैराथन रजत ब्रिजिड कोसगेई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है ये। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में किया जाएगा लॉस एंजेल्स में, बर्लिन में, ब्रिस्बेन में, पेरिस में। सो आंसर है डी, पेरिस में। ठीक है। ठीक है गाइज, पेरिस मत भूलना, इम्पॉर्टेंट है। और इसको ऐसे भी रखना कि 1.5 जो डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर मेंटेन और घटाने के लिए पेरिस समझौता ही हुआ था जलवायु के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा है पेरिस का। ठीक है, सो प्लीज़ मत भूलना पेरिस, पेरिस रट लो अच्छे से। अगला 2024 का पेरिस में होने वाला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ समरी इंपॉर्टेंट्स को देख लेते हैं। आयोजन क्रम, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ठीक है, आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, आयोजन अवधि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। शामिल कुल खेल 32 रहेंगे। टोक्यो 2020 में शामिल बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को हटाया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हटाया गया, तो ये भी आ सकता है। टोक्यो 2020 में शामिल बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को हटाया गया है। किसके में? 2024 वाले में। ठीक है, जो कि 2020 में शामिल थे। ठीक है, ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग नए खेल के रूप में पेरिस ओलंपिक में शामिल है। ठीक है, अन्य तथ्य, 2028 में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक है, 2032 में, तो ये कुछ खास, ये काफ़ी लंबा हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट का आ सकता है कि जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर आयोजन उसका होगा, तो पेरिस फ्रांस में उसका आयोजन होगा। टोटल 32 खेलों का आयोजन किया जाएगा। किन खेलों को निकाला गया है, तो ये बात याद रखना, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को। ठीक है, इनको हटाया गया है। क्लियर। और नए को किसको रखा गया है उस पर, तो ब्रेक डांसिंग, इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये 33वां है और ये 32वां था अभी का 2020 वाला, जो कि 21 में आयोजन किया गया कोरोना पेंडेमिक को पाकर। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इंटरेस्टेड कंटेंट हैं, तो प्लीज़ आप इसका एक सॉफ्ट नोट्स बना लेना। इससे बाहर क्वेश्चंस चाह कर भी नहीं जाने वाला, क्योंकि जो क्वेश्चन का है वो मॉडिफिकेशन एकदम एग्ज़ाम के व्यू से ही बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।